पता है, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो होती हैं चेतावनियां। और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है पीपल का पेड़। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक नियम है, एक चेतावनी। और ये कहानी हमें यही समझाती है कि कुछ नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होता है। वेलकम टू इक्सोयान स्टूडियो, जहां हर कहानी में छुपा है डर। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत बहुत पुरानी चेतावनी से। सोचिए, राजस्थान का एक छोटा सा बिल्कुल अलग थलग सा गांव, और उस गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो हमेशा एक ही बात कहते थे, सूरज ढल जाए तो उस पेड़ के पास फटकना भी मत। कहते थे कि रात में वो पेड़ नाम लेकर बुलाता है। पर जैसा हर जगह होता है, गांव के नौजवान इन सब बातों को कहाँ मानते थे। उनके लिए तो ये सब पुरानी बातें थी, अंधविश्वास था। और बस इसी बात से हमारी कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। तो कहानी का हीरो है रवि, एक ऐसा लड़का जो निडर था और सच कहूँ तो थोड़ा जिद्दी भी। तो हुआ यूं कि एक शाम दोस्तों के बीच में बातें चल रही थीं, हंसी मजाक हो रहा था और बात पहुंच गई उसी पीपल के पेड़ पर। तो उसके एक दोस्त ने उसे छेड़ते हुए कह दिया, क्यों रवि, इतना ही दम है तो आज रात जाकर दिखाओ उस पेड़ के पास। अब रवि तो रवि था, दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए हंसकर बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं तो आज ही जाऊंगा। और उसने अपनी बात रखी। रात के ठीक 11 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, रवि अकेला उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ घना सन्नाटा, बस बीच बीच में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। और जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंच रहा था ना, हवा ठंडी होती जा रही थी, मतलब एक अजीब सी ठंडक। और आखिरकार वो पेड़ के ठीक सामने पहुंच गया। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। पेड़ के नीचे पहुंचकर शायद उसका भी दिल थोड़ा घबराया होगा, पर उसने हिम्मत दिखाई और जोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। उसकी आवाज अंधेरे में कहीं खो गई। कुछ पल कुछ भी नहीं हुआ, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। और फिर अचानक पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, इतनी तेजी से जैसे कोई तूफान आ गया हो। पर अजीब बात ये थी कि हवा बिल्कुल बंद थी। रवि अभी ये समझ ही रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि तभी उसे अपने ठीक पीछे गर्दन पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। और फिर एक बहुत ही धीमी आवाज कानों में फुसफुसाई, रवि रुक जाओ। बस उस एक आवाज ने रवि के अंदर का सारा डर बाहर निकाल दिया। उसका दिल मानो छाती से बाहर आ जाएगा। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और बहुत बहुत धीरे से पीछे मुड़ा। और उसने जो देखा, चांद की हल्की रोशनी में वहां एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल लंबे बिखरे हुए चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थी। कोई सफेद हिस्सा नहीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे। और वो मुस्कुरा रही थी, पर वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं थी, एक डरावनी अजीब सी मुस्कान। वो औरत बिना कोई आहट किए धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। और फिर उसी आवाज में जो दिल में उतर जाए, उसने पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? रवि की तो जैसे जान ही निकल गई। उसकी सारी बहादुरी, सारी हिम्मत सब खत्म। उसने भागने की कोशिश की, पूरी जान लगा दी, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, मानो किसी ने पकड़ रखा हो। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसने रवि के कान में झुककर कहा, अब तुम कभी नहीं जाओगे। और बस वो रात रवि की आखिरी रात थी। उस रात के बाद उस गांव की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। उस पीपल के पेड़ की दहशत में एक नया नाम, एक नई आवाज जुड़ गई। अगली सुबह रवि घर नहीं लौटा। परेशान गांव वाले उसे ढूंढने निकले और सीधे उसी पेड़ के पास पहुंचे। और रवि वहीं था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ। पर वो अब रवि नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही काली हो चुकी थी और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। लोग कहते हैं, उस दिन के बाद से उस पेड़ से अब एक नहीं बल्कि 2 आवाजें आती हैं। एक पुरानी धीमी आवाज जो कहती है रुको, और
एक दूसरी जानी पहचानी आवाज जो गिड़गिड़ाती है, मत जाओ। तो ये कहानी वापस हमें वहीं ले आती है, उस पहली चेतावनी पर, कि अगर कभी रात के अंधेरे में कोई नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करना, क्योंकि कौन जाने अगली आवाज किसकी हो। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ज़ोयन स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो।